गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे। तो भाई आज मैं इतनी लेट उठी हूँ ना, 8:30 बजे, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल हमने बहुत घूमा, बाज़ार गए, यहाँ गए, वहाँ गए। तो कल दिन भर हम घूमते फिरते रहे। मैं, प्रिशा के पापा। तो 2-3 जगह काम थे। प्रिशा का सूट का भी था, तो उनका कंफर्मेशन करने के लिए गए थे। फिर मार्केट गए थे, प्रिशा की ड्रेस लेने के लिए, प्रिशा के लिए साइकिल लेने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो कल दिन भर मार्केट का काम करा। फिर जैसे जैसे घर को आने का टाइम हुआ तो फिर पड़ोस से फ़ोन आ गया था सीजल की मम्मी का। उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो रही थी, तो 2 बार कॉल आया था। तो मैं नीचे गाड़ी से उतर के मैं सीधे उन्हीं के यहाँ गई थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो काफ़ी देर तक मैं वहाँ रही। फिर घर में आने के बाद भी बहुत सारा काम था। फिर बार बार उनका फ़ोन आ रहा था, वो दिक्कत हो रही। तो फिर डिस्कस करते करते मतलब मेंटली फिजिकली कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात को 12 बजे तक सोना हुआ। तो सुबह आज ना मेरी नींद सीधे 8-8:30 बजे खुली थी। तो मैं 8:30 बजे उठी हूँ। तो अभी मैंने घर का सारा काम निपटा के मैं अभी आई हूँ छत पे, क्योंकि कल मैंने पूजा की साफ़ सफाई करी थी। तो कुछ चावल थे वहाँ पे, तो मैं चिड़िया को रखने के लिए अभी आई हूँ मैं छत पर। तो छत का नज़ारा, जो आज बाहर का नज़ारा है, वो इतना ख़तरनाक हो रखा ना। रात भर भी बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। तो मौसम आज बिल्कुल बंद है, चारों तरफ बिल्कुल थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है कल के मुकाबले। कल तो अच्छी धूप आ रखी थी। तो आज बादल ही बादल हैं आसमान में भी, और बारिश भी हो ही रही है। तो चलो मौसम थोड़ा ठंडा सा तो हुआ है, क्योंकि कल काफ़ी गर्म हो रहा था। अरे बाप रे, यहाँ मतलब हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं और मार्केट की तरफ बिल्कुल 3-4 डिग्री का फ़र्क है भाई। यहाँ पे ठंडा है और मार्केट की तरफ इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। मतलब मैंने जैकेट पहना हुआ था ना, मुझे इतना सफोकेशन हो रहा था ना उस जैकेट में। तो कहीं कहीं पे मैं सोचे उतार भी दे रही थी। फिर भी ये कि जैसे हम अपने घर की तरफ आ रहे थे तो फिर ठंडा होने लग गया था। तो चलो मौसम तो भाई बदल ही रहा है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी कुछ, कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश। बारिश आ रही है वैसे नीचे देखो, क्यारियाँ भी हरी भरी सी दिखाई देने लग जाती हैं। पेड़ भी हरे भरे दिख रहे हैं, और क्यारियों में भी अच्छी एक जो उन्होंने बो रखा है, सब कुछ उग गया है। तो इधर लहसुन प्याज की क्यारी में तो काफ़ी हरा भरा है पहले से ही। तो काफ़ी हरा भरा हो गया है बारिश के आने से। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं चिड़िया के लिए। तो चलो अब तो चिड़िया आएगी चावल खाने के लिए। तो अभी मुझे जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। प्रिशा को भी नहलाना है, क्योंकि आज उसका सूट है। तो बाल उसके बिल्कुल तेली तेल से पोत रखे मैंने। तो उसको नहलाना धुलाना है अभी। यहाँ से उसको तैयार करती हूँ और नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। तो चलो जी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। तो आज प्रिशा का जो सरप्राइज गिफ्ट था उसके बारे में बता ही देती हूँ। तो प्रिशा के लिए हम लेके आए हैं साइकिल कम स्टॉलर। तो काफ़ी टाइम से उसे ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो हमने दीपावली में भी सोचा था उसे लेने की। मैं पसंद भी करके आई थी, लेकिन प्रिशा के पापा थे नहीं यहाँ पे। तो जब तक उसके पापा आए तब तक मतलब हम गए थे लेने के लिए स्टोर पे, लेकिन हम लेट हो गए थे। हमसे आधा घंटे पहले कोई और लेके चले गया था उस साइकिल को। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो उस टाइम वो थोड़ा छोटी भी थी, तो हमने सोचा चलो बर्थडे में ही उसको गिफ्ट कर देंगे। तो अभी 7 मार्च को उसका बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है प्रीशा का। तो हमने उसको उसके लिए मतलब साइकिल लेके आ गए हैं, ताकि वो भी चलाती रहे। और खुश है, बहुत खुश हो गई वो देख के। मतलब जैसे हम वहाँ स्टोर पे गए तो एकदम मतलब चौंक गई कि कहाँ लेके आ गए मम्मी शक्ल लगी हुई थी बोलने में। तो चलो लेके आ गए हैं, क्योंकि बार बार ना वो पड़ोस में जाती थी सेजल के यहाँ। तो काफ़ी जिद करती थी कि मुझे बिठाओ। तो बच्चे हैं तो वो उसको थोड़ा चिढ़ होती थी सेजल को देने में, अपनी चीज़ देने में। होते हैं बच्चे कॉन्शियस होते हैं अपनी चीज़ को लेके। तो फिर भी ये कि बिठा देती थी प्रिशा को अपने साथ। और प्रिशा ना नीचे उतरने का नाम नहीं लेती है वहाँ से। तो मैंने कहा चलो ये है कि उसके पास अपनी चीज़ होगी तो वो जब मर्जी तब बैठ जाएगी। लेकिन देखो दुर्भाग्य की बात है, परसों से बारिश ही हो रही घर के अंदर ही साइकिल चला रही, बाहर उसको चला नहीं पा रही। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए कि वो उसका मन खुश हो गया। और बच्चों को खुश देख के माँ बाप को तो खुशी होती है। तो चलो एक छोटा सा गिफ्ट हमने सोचा कि दे देते हैं उसको। और दूसरा
उसका ड्रेस लेना था, लहंगा चोली लेनी थी उसके लिए, क्योंकि उसके जो फ़ोटो शूट होने थे। तो 2-3 ड्रेस तो मैं ले रखी थी ऑलरेडी उसके लिए, लेकिन जो उसका पार्टी वियर वाला था वो नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम जो मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन मैंने परचेज किए थे, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इस पर फिट नहीं हो रहा हो, तो मैंने रिटर्न कर दिया था। तो जो पार्टी वियर का था वो मैं मार्केट से ही लेके आई हूँ, और अब उसका सूट भी होना है उसके लिए। कल हम उसके सूट के लिए जाने वाले थे, लेकिन कुछ वो अर्जेंसी आ गई थी तो नहीं जा पाए। सूट होना है उसका पार्टी वेयर का, तो उसका बर्थडे वाला होना है अभी 5 तारीख को। तो चलो कोई बात नहीं, ड्रेस हमने ले ली है, अब जब सूट हो तब हो। तो आज मैं उसकी कुछ वीडियो डालूंगी, मैंने नहीं डाली थी कल की वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी हो रही थी तो इतनी मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा 2 दिन का, तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई प्रॉपर से। तो चलो मैं आज डाल रही हूँ वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको उसकी साइकिल मतलब स्टॉलर या फिर उसकी जो ड्रेस है पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। चलो जी, हम यहाँ आ गए हैं किशन नगर चौक पे। तो हम अभी गए थे प्रीशा के सूट वाले ऑफिस में इंदिरा नगर में, तो वहाँ से आके हम किशन नगर चौक होके और पहुँच गए हैं क्लॉक टावर के पास। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं प्रीशा के लिए साइकिल लेने के लिए स्टोर पे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 साइकिल दिखी है उसके लिए, लेकिन जो उसके लिए सूटेबल थी मतलब अच्छी क्वालिटी की थी तो मैंने वही ली है। तो उसमें पीछे बॉटल टांगने का नहीं था, तो हमने वो लगवाया है स्टैंड पीछे उस पर। तो प्रीशा काफ़ी मतलब देखने में लग रहा है कि काफ़ी खुश हो रही है वो स्टॉलर देख के, पैर भी लगा रही है पैडल पे। तो चलो ले लिया। यहाँ पे एक छोटा बच्चा और भी आ रखा था, तो वो भी साइकिल देख रहा था। तो बच्चे भी आजकल खुद पसंद कर रहे हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, हमें तो कुछ पता नहीं होता। खैर हमने तो कभी साइकिल देखी ही नहीं है, तो आज पता चल रहा कि मतलब बच्चों को क्या क्या पता होता है, मतलब पैदा होते उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो भैया ने हमें एक अच्छी साइकिल दिखाई है काफ़ी सारी। तो यहाँ कौन सी चाहिए? ये वाली? अच्छा बच्चे भी आजकल है। तो भाई यहाँ पे कार भी रखी है जो 4x4 है लिखा है उस पर। तो भैया को मैंने बोला है कि इसे ऑपरेट करके दिखाओ, तो ऑपरेट करके दिखाई तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब सचमुच की कार लग रही थी। तो ये रिमोट कंट्रोल भी है और बैटरी ऑपरेटेड भी है। तो प्रीशा की नज़र इस पर भी थी और मैंने देखी भी थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है, कम से कम 12 से 14 हज़ार इसकी जो रेंज है वो इतनी है, प्राइज हैं इसके। तो मैंने मना कर दी। तो भाई प्रीशा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं था, तो उसको लेके आए हैं अभी यहाँ पे जूस कॉर्नर पे। तो मैं उसके लिए बनाना नहीं मतलब मैंगो शेक बनवा रही हूँ। प्रीशा के साथ साथ मैं भी पी लेती हूँ, और मेरे साथ और मेरे पतिदेव भी, हस्बैंड मतलब पतिदेव, हस्बैंड बोला थोड़ा सा और लग रहा, पतिदेव भी पीएंगे। तो जी हमारा मैंगो शेक आ गया है, मेरा और प्रीशा का। तो सिंपल है, और प्रीशा के पापा इधर दिखाओ, प्रीशा के पापा के पास है विद आइसक्रीम वाला, तो ये तो बिना आइसक्रीम को तो खाते ही नहीं है। वाह, पी लो, पी। अबे यार प्रीशा पहली बार मैंगो शेक पी रही है, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या दे दिया होगा इसको, फिर भी पी रही है, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट ले लेके पी रही है वो। तो चलो पिला देती हूँ क्या होता है। यहाँ पे वह मूवी चल रही थी तो मैंने इसको शूट कर लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उसका गाना। चलो जी, जूस तो हमने पी लिया है, बनाना शेक या मैंगो शेक तो जो भी पीना था पी लिया। और अभी हम निकल चुके हैं पतिदेव के काम से। तो उनको काफ़ी सारे काम होते हैं, तो हमें ये पूरे दिन भर आज गाड़ी में घुमा रहे हैं, पूरे देहरादून के चक्कर कटवा रहे हैं। तो अभी हमें जाना है PIB ऑफिस। तो हमें धर्मपुर से माता मंदिर रोड होते होते हुए SBT से शिमला मतलब हरिद्वार बाईपास होकर और इस्पन्ना पुल तक पहुँचना पड़ता है। तो प्रीशा काफ़ी इंजॉय कर रही है गाड़ी में, खिड़की से एकदम बाहर से निकाल के देख रही है लड़की। तो मतलब क्या बताऊं। उनके अच्छे स्पोर्ट्स करके तो जाना है वो मर बाहर
अरे गंजा दे गंजा गंजा दे गंजा। पतिदेव फिर से लेके आ गए हैं यहाँ पीआईबी ऑफिस में। तो घुमाते रहते हैं भाई, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में, ऑफिस ही दिखाते रहते हैं बस। यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया बैठ रखी है तो मजे कर रहे हैं ऊपर बैठ के। प्रीशा के पापा घुमा रहे हैं गाड़ी और प्रीशा दौड़ रही, दौड़ गई लड़की, दौड़ गई प्रीशा भाई बिल्कुल नहीं रुकती मेरे पास। पापा ने गाड़ी घुमाई तो प्रीशा भी दौड़ गई है पीछे से, दोनों चले गए और मैं पीछे पीछे से जा रही हूँ उनकी वीडियो बनाते हुए। तो चलो जी अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ का काम भी हो गया है। तो मेरी ड्यूटी लगा दी है एंट्री करने की, और तो मैं भी बोलते जा रही हूँ कि हाँ अपने आप निकल चुके हैं और मेरे को पीछे छोड़ दिया। ठीक है तो हाँ तेरे को बुला रहा प्रीशा, वो देख वहाँ ये भाई साहब क्यों आगे खड़े हो गए, आगे भाई साहब क्यों बुला रहा था वो, रहने दो ना थोड़ा सा ही। नहीं आपकी ना वीडियो देख प्रीशा बुला रहा है वो, जा रही हाँ लगे रास्ते प्रीशा लगे रास्ते। क्या कर लो जा। अभी हम आ गए हैं पलटन बाजार में और प्रीशा लगी है अकेले चलने में, हाथ पकड़ नहीं दे रही, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहे। तो भाई अभी मुझे लेनी है प्रीशा के लिए ड्रेस, तो फंक्शन के लिए लेनी है पार्टी वियर टाइप की। तो देखती हूँ कहाँ पे मिलता है, कैसे ड्रेस मिलती है। कहाँ है वो फोन, मैं वीडियो बना रही वीडियो। अभी है नहीं ना, बोल रहा अभी तक माल पाप रहता बिक जाएगा। गाड़ी में टायर की हवा तो नहीं निकलेगी। नहीं ऐसा होता ना भैया। भैया गर्मी सर्दियों का सीजन जा रहा है, अब गर्मी में इकट्ठे ही। चलो जी पर्पल और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन वाला ड्रेस मैंने ले लिया और हम आ गए यहाँ पे पार्किंग पे। तो पार्किंग पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, गाड़ियाँ कभी कोई कहीं पार्क कर रखी है, तो पता ही नहीं चल रहा हमारी गाड़ी कहाँ पे है। तो ढूंढने में लगे हैं कि कहाँ पे पार्क कर रखी है। क्या शक्ल आ गया, कैसे लग रहा है शक्ल, कैसे लग रही शक्ल, वाव नहीं लग रही, कैसे लग रही प्रीशा शक्ल, कैसे लग रही शक्ल। तो प्रीशा खुश हो रखी है साइकिल को देख के। तो भाई अब जाके फ्री हुई हूँ क्योंकि प्रीशा को मैंने पापा के साथ भेज दिया था घर पे कि उसको दूध पिला देना। तो सेजल की मम्मी की कुछ तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं सेजल के यहाँ पे जा रखी थी, तो काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे रही हूँ, उनसे बातचीत की। तो मैं घर आके फिर मैंने खाना वाना बनाया, फिर अब जाके फ्री हुई हूँ। तो चलो जी आज का दिन तो काफ़ी हेक्टिक रहा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो